आप क्या सोचते हैं कि रोज 8-10 घंटे पढ़कर अच्छे नंबर आ जाएंगे? हो तो सकता है, पर यदि ज्यादा पढ़ने से ही सब टॉपर बन जाते तो फिर बात ही क्या थी। चाहो तो ट्राई कर लो, या मैं एक तरीका बताता हूँ, अच्छा लगे तो एक वीक ट्राई करो। इसमें मेहनत भी कम होगी और चांसेस भी ज्यादा होंगे। आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस एक सिस्टम बनाना है और उसे फॉलो करना है। ये सिस्टम बनेगा 100 मेथड से। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंटिफिक तरीका है। इसमें हो सकता है 1-2 दिन तुम्हें लगे कि कहाँ फंस गए, लेकिन यदि एक वीक फॉलो कर लिया तो तुम किसी और तरीके के बारे में शायद ही सोचो, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा और इफेक्टिव होगा कि तुम खुद इसे अपने दोस्तों को बताओगे। तो चलो बिना एक पल गवाए शुरू करते हैं। 100 मेथड डॉक्टर केनेथ ए कीवरा, नब्रास्का यूनिवर्सिटी ने बनाया है। इसमें 4 स्टेप्स है। S इक्वल्स सेलेक्ट, चुनना। O इक्वल्स ऑर्गेनाइज, संगठित करना। A इक्वल्स एसोसिएट, जोड़ना। R इक्वल्स रिफ्लेक्ट, नियंत्रित करना। यह मेथड मेंटल मॉडल पर बेस्ड है और रिसर्च से साबित हुआ है कि यह काफी इफेक्टिव है। स्टेप 1, सिलेक्ट। मेन आइडिया। साइंस एग्जाम्पल, पीरियोडिक टेबल पढ़ते समय मेन आइडिया है एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया है। मैथ एग्जाम्पल, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में मेन आइडिया है हर 3D शेप का एक फॉर्मूला होता है, की सपोर्टिंग डिटेल्स। साइंस एग्जाम्पल, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स के फीचर्स जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं। सोशल साइंस एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन में की डिटेल है बैस्टील का गिरना लोगों के गुस्से का प्रतीक, सिंबल ऑफ एंगर था। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। साइंस एग्जाम्पल, ग्रुप 1 में सोडियम Na और पोटेशियम K का एग्जाम्पल लिखो। मैथ एग्जाम्पल, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते समय फॉर्मूला के साथ एक एक्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो। सोशल साइंस एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी समझाते समय एग्जाम्पल 2, इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। बुलेसआई प्रैक्टिकल टिप। लेक्चर या किताब पढ़ते समय स्केलेटल नोट्स बनाओ, यानी पहले हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखो, फिर क्लास या पढ़ाई के दौरान डिटेल्स और एग्जाम्पल्स भरते जाओ। इससे नोट्स पूरे और स्ट्रक्चर्ड बनेंगे। स्टेप 2, O का मतलब है ऑर्गेनाइज। अब आपके पास पूरे नोट्स हैं, लेकिन अगर वे बस लंबा सा टेक्स्ट है तो दिमाग जल्दी थक जाता है। हमारा दिमाग लिस्ट में नहीं, बल्कि नेटवर्क की तरह सोचता है। इसलिए ऑर्गेनाइज का मतलब है जानकारी को साफ और विजुअल तरीके से सजाना, जैसे चार्ट, टेबल या मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, साइंस, जब आप एसिड एंड बेसिस पढ़ते हैं तो एक मैट्रिक्स बनाइए। इससे आप सिर्फ याद नहीं कर रहे, बल्कि तुलना भी कर रहे हैं। यानी ऑर्गेनाइज करने से नोट्स ऐसे बनते हैं कि आप उन्हें जल्दी समझ सकें और बार बार रिवाइज करने में आसानी हो। यही से असली समझ शुरू होती है। प्रैक्टिकल टिप, साइंस कंपैरिजन टेबल से एसिड्स और बेसिस तुरंत कंपेयर हो जाते हैं। मैथ्स चार्ट से थियरम्स को आपस में जोड़कर याद करना आसान होता है। सोशल साइंस टाइमलाइन से घटनाओं का क्रम और महत्व दोनों साफ रहते हैं। स्टेप 3, एसोसिएट, जोड़ो। फर्स्ट, इंटरनल कनेक्शन, नई जानकारी के बीच का रिश्ता। साइंस एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। मैथ एग्जाम्पल, पाइथागोरस थ्योरम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सेकंड, एक्सटर्नल कनेक्शन, नई जानकारी को अपनी लाइफ से जोड़ना। सोशल साइंस एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी क्लास मॉनिटर इलेक्शन। साइंस एग्जाम्पल, एसिड्स और बेसिस नींबू एसिडिक और साबुन बेसिक। समरी, इंटरनल कनेक्शन मीन्स चैप्टर के अंदर या अलग अलग टॉपिक्स के बीच लिंक। एक्सटर्नल कनेक्शन मीन्स टॉपिक को अपनी रोजमर्रा की लाइफ से जोड़ना। ये लास्ट स्टेप असली सीक्रेट वेपन है। ज्यादातर छात्र अपने नोट्स को देखकर सोचते हैं, हाँ मुझे यह आता है। ये सक्षमता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस है। सिर्फ इसलिए कि कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उसे सीख लिया है। रेगुलेट चरण इस भ्रम को सेल्फ टेस्टिंग के माध्यम से तोड़ता है। आपको खुद से सवाल जवाब करने होंगे। यही वो चीज है जो 100 को SQ3R, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू जैसी ओल्ड टेक्निक्स से अधिक इफेक्टिव बनाती है। स्टेप 4, R का मतलब है रिफ्लेक्ट। पढ़ाई का असली फायदा तभी होता है जब आप बार बार दोहराते हो और खुद को परखते हो। रिफ्लेक्ट का मतलब है अपनी पढ़ाई को वापस देखना, याद करना और जांचना। फर्स्ट, सेल्फ टेस्टिंग, खुद को परखना। साइंस एग्जाम्पल, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स याद करने के बाद खुद से पूछो, ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट्स हैं? मैथ एग्जाम्पल, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलास याद करने के बाद खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करो। सोशल साइंस एग्जाम्पल, नेशनलिज्म इन इंडिया की टाइमलाइन याद करने के बाद बिना देखे घटनाओं का क्रम लिखो।
सेकंड, एक्टिव रिकॉल, सक्रिय पुनःस्मरण। किताब बंद करके हेडिंग्स लिखो और डिटेल्स खुद रिकॉल करो। साइंस एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस लिखो, सनलाइट प्लस CO2 प्लस H2O इक्वल्स ग्लूकोज प्लस O2, बिना नोट्स देखे। थर्ड, पेयर डिस्कशन, दोस्तों के साथ चर्चा। सोशल साइंस एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी पर दोस्तों से सवाल पूछो, अगर हमारे स्कूल में इलेक्शन न हो तो क्या होगा। इससे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली समझ आते हैं। फोर्थ, स्पेस्ड रिविजन, अंतराल पर दोहराना। आज पढ़े हुए नोट्स को कल 10 मिनट में रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। मैथ एग्जाम्पल, ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज को हर कुछ दिनों में दोहराने से वो हमेशा याद रहते हैं। प्रैक्टिकल टिप, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, फॉर्मूला एक तरफ, एग्जाम्पल दूसरी तरफ। छोटे छोटे क्विजेस खुद से लो। टीच बैक मेथड अपनाओ, किसी दोस्त को टॉपिक समझाओ। अगर आप समझा सकते हो तो मतलब आपको खुद भी पूरा समझ आया है। तो ये है 100 मेथड, सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एसोसिएट और रेगुलेट। 10-10 घंटे की पढ़ाई बंद करें जिससे C ग्रेड आते हैं। टॉप पर जाने का रास्ता ज्यादा समय नहीं, बल्कि एक बेहतर रणनीति है। रिसर्च से पता चलता है कि जो छात्र इस सिस्टम को अपनाते हैं वे अपने ग्रेड्स में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देखते हैं। अपने अगले टेस्ट के लिए 100 मेथड का उपयोग करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा हिस्सा सबसे पहले आजमाएंगे, और सीखने की ऐसी ही साइंस बेस्ड टेक्निक्स के लिए सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। नाउ गो एंड स्टडी स्मार्टर, नॉट हार्डर। बाय।